जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सम्राटिक जागरूकता अभियान में फिर से स्वागत है। आज हम किसानों की स्थिति के बारे में जायजा लेंगे। किसान बेचारे जो हम लोग का पेट भरते हैं, वो अपना पेट खाली रख कर उनकी स्थिति मैं देखता हूं, क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं। बड़ा दुख होता है। किसान जब 3 महीना खेती में जो सिंचाई, जुताई, खाद, बीज, मेहनत, धूप में, हम लोग तो पंखा के नीचे और एसी में रहते हैं, हम लोग एहसास नहीं करते, लेकिन वही किसान भूखे प्यासे खेत की निराई गुड़ाई करता है और वो एसी में नहीं रहता, धूप में, इतने कड़ाके धूप में वो काम करते करते बीमार भी हो जाता है। और जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर जानते हैं सब डॉक्टर अच्छे भी नहीं होते, 90% तो गड़बड़ है, क्योंकि उनकी फीस 200 से लेके 2000 तक फीस रहेगी। फीस तो उनको घलुआ मान लीजिए, उनका कमीशन 4 जगह से आता है। दवा जो लाइन रहेगी, दवा कंपनी वो अलग से कमीशन देगी, मेडिकल वाले अलग कमीशन देंगे, पैथोलॉजी वाले अलग कमीशन देंगे, अल्ट्रासाउंड वाले अलग कमीशन देंगे। उसके बावजूद सरकार इन लोगों पर कोई रोक टोक नहीं करती, ना लोग डॉक्टर के मोल भाव करते हैं। लेकिन किसान का सौदा 10 रुपये का अगर वो बताएगा तो सोचेंगे 5 ही रुपये मिल जाए, लेकिन किसान बेचारा नहीं कमा पाता है। किसान से ज्यादा अड़तिया वाले या व्यापारी कमाते हैं। किसान अपना 3 महीना अपना खेत में जुताई, सिंचाई, दवा सब करके, उसके बाद तेज धूप में अपना फसल तैयार करके जब मार्केट में लाते हैं तो उसका भाव नहीं मिल पाता। और सरकार भी 2000 किसानों को सम्मान निधि देती है। अब सोचिए 4 महीने पे 2000 का मतलब हुआ, अगर 120 दिन से डिवाइड करेंगे, 16 रुपये 66 पैसा। आज 16 रुपये 66 पैसा क्या सामान मिलेगा? ना आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, ना घर में कोई गैस सिलेंडर भरा सकते हैं, ना डीजल पेट्रोल ले सकते हैं। 16 रुपये 66 पैसा अगर आपको एक दिन में दिया जाए, इससे क्या आप तरक्की कर लेंगे? किसान बेचारा खेत में मरता है और किसान का बेटा है बॉर्डर मरता है। उसकी बॉर्डर पे जो किसान तो खेत में तपस्या कर ही रहा, किसान ही का बेटा जो रहता है वो बॉर्डर पर शहीद हो जाता है। क्योंकि कोई नेता प्रेता, कोई अभिनेता का लड़का आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेगा, सब मिलेंगे किसान ही के बेटे। जितने भी, अगर कोई नेता अगर आप कह दीजिए कि उसका बेटा बॉर्डर पर शहीद हुआ है, या कोई अभिनेता का, सब एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं, लेकिन देशभक्ति का खाली चोला ओढ़ के सब ड्रामा करते हैं। अभी जितना भी मैनिफेस्टो आया है, सब पब्लिक को खाली लॉलीपॉप खिला रहे हैं। कोई पब्लिक के लिए हमदर्दी नहीं है। कोई चाहे नफरत फैला के, चाहे कोई मोहब्बत फैला के अपना सब उल्लू सीधा कर रहे हैं। हमको सिर्फ 4 लोगों से ही मोहब्बत है, एक किसान से, दूसरे जो किसान के बेटे जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जो सेना में है, बेचारे जितनी मेहनत से लड़ रहे हैं, उनकी पेंशन तक नहीं मिलती है। नेता अपनी पेंशन नहीं बंद किए हैं, अपने मैनिफेस्टो में नहीं दिखाएंगे इस बार हम नेता लोग की पेंशन बंद कर देंगे, ये नहीं होगा। लेकिन जनता का जो सैनिक है वो लड़ रहा है जो बॉर्डर पर, उसका पेंशन बंद कर दिए, लेकिन अपना नेता बंद नहीं किए, इतने चालाक हैं। और दूसरे हमें मोहब्बत लगती है वैज्ञानिकों से, जो देश के विकास में काम करते हैं, देश की तरक्की में काम करते हैं। तीसरे जो अच्छे मानव आदमी हैं, चाहे वो पुलिस लाइन में हो, या अधिकारी लाइन में हो, या डॉक्टर लाइन में हो, जितने मानव, दानो नहीं, मानव जो है, उनसे हमने मोहब्बत लगती है। उसके अलावा सब फर्जी फवाड़ा है, सब फर्जी है, कोई देश हित में नहीं, खाली देश हित का चोला ओढ़ के सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक हम लोग का इसी तरह शोषण होता रहेगा। अच्छे लोगों को दबाया जाएगा और बुरे लोगों को उठाया जाएगा। हमको भी सोचना है, अगर हमें अपना फ्यूचर बनाना है, अपने आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर बनाना है, अपने देश का विकास करना है, अपने समाज का विकास करना है, तो भाईचारा लाइए, देश को विकास करिए। हर जगह देखिए, देश विदेश दुनिया में हर जगह एक दूसरे को मार काट में लगा हुआ है। मानवता की बात करेंगे, लेकिन कोई मानव नहीं, सब दानव बन गए हैं। इसलिए हमको अंग्रेजों वाला फार्मूला नहीं है कि वो फूट डालो राज करो वाला फार्मूला नहीं अपनाना है।
ऐसा काम करना है जिसमें अपना, देश का, समाज का भला हो। क्योंकि किसान बेचारे को देख कर हमें स्थिति इतना दया लगती है, बेचारा धूप में जो मरता है, अब उसका हम देखते हैं पोजीशन, वही पुराना कपड़ा, वही अपना वो कर्ज में डूबा रहता है, हमेशा लोन लिए रहता है, कर्ज में डूबा रहता है। उसकी ना समाज में हैसियत होती है, ना घर में हैसियत रहती है। क्योंकि बेचारा जो पेट आपका भर रहा है, आप सोना चांदी तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो अन्न खाएंगे, लेकिन वही किसान की स्थिति देखिए, भूखा रह के आपको खाना खिला रहा है। वही किसान का बेटा बॉर्डर पर शहीद होकर आपको सेफ्टी दे रहा है। वही वैज्ञानिक जो आपके बैठ के आप मोबाइल में हमें देख रहे हैं, वैज्ञानिक की देन है। जो एसी में आप बैठे हैं, इतने आप काबिल नहीं है। काबिल बनिए, जो समाज के लिए कुछ आप फायदेमंद करिए। हमें नहीं समझ आता है कि मैनिफेस्टो में सब नेता, कि मुझे नेता से तो, नेता तो ऐसा होना चाहिए अम्बेडकर जी जैसे, और कम से कम नेता के क्राइटेरिया होना चाहिए जो IAS रैंक या PCS रैंक का आदमी होना चाहिए, उसी को नेता में इलेक्शन लड़ना ही चाहिए। क्योंकि अगर वो शिक्षित नहीं रहेगा, नेता तो अपने लिए वही, सब चीज में कानून चेंज हो रहा है, पूरा संविधान ही चेंज करने में लगे हैं, लेकिन नेता अपने फायदे वाली चीज, अपनी आसानी वाली चीज, अपने बेनिफिट वाली चीज में कोई चेंजिंग नहीं, ना उनकी पढ़ाई से रिलेटेड की IAS रैंक का, PCS रैंक का आदमी ही इलेक्शन लड़ सकता है। जितना नेता सब्सिडी पा रहे हैं उस पर रोक होना चाहिए, जो पेंशन ले रहे हैं उस पर रोक होना चाहिए। ये सब पर नहीं हुए, मैनिफेस्टो में दिखाएं, जितने भी नेता हों सब खाली पब्लिक को उल्लू बनाने में लगे पड़े हैं। सब पब्लिक खाली लॉलीपॉप खिला के अपनी कुर्सी कैसे बच जाए, कोई मंदिर मस्जिद करके बचा रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम करके बचा रहा है, कोई महंगाई दिखा के बचा रहा है। अपने देश से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का जब तक मामला हल नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। जब ये मैनिफेस्टो में कोई नहीं दिखाया कि कोई नफरत की बात करेगा उसको हम जेल में डालेंगे, कोई महंगाई अगर ज्यादा होगी तो उसको हम जेल में डालेंगे, कोई भ्रष्टाचार अगर करेगा तो उसको हम जेल में डालेंगे। क्यों नहीं डालोगे भाई? प्राइवेट स्कूल वाले अलग लूट रहे हैं, डॉक्टर अलग लूट रहे हैं। 100% कोई जाइए ना, 90, लेकिन 90% लोग इस लाइन में लगे हैं। अभी आप चले जाइए एक पासपोर्ट बनाने, 1500 रुपया सरकार ले गया, 1500 रुपया सरकार के जो कारिंदे हैं, जो चेक करने वाले होंगे, जो आपका रिपोर्ट लगाने वाले, वो 1500 रुपये वो भी लेंगे। मतलब हर तरफ पब्लिक का ही लूटपाट मची है। इस पर सरकार को नहीं पता है, इस पर रोकथाम नहीं हो रहा है। देश में नफरत फैल रही है, इस पर रोकथाम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार फैल रहा है, उस पर रोकथाम नहीं हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, उस पर रोकथाम नहीं हो रहा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, उस पर रोकथाम नहीं हो रहा है। बस इतना बड़ा देश, तो 44 करोड़ जहाँ जनसंख्या हो, जिस काम में लग जाए वो उस जगह को सोना बनने में 1 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन सिस्टम इतना गड़बड़ बना है कि एक FIR लिखाने जाएंगे तो आपको समझ लीजिए पसीना उतर आएगा। ऐसा सिस्टम ही बनाया गया है। नेता नहीं चाहेंगे कि सिस्टम सही हो, वो जानेंगे जब सिस्टम सही हो जाएगा तो हमें कौन तेल लगाएगा, हमारे पास कौन आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि नेता की मैनिफेस्टो में ये होना चाहिए, नेता भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब एक चपरासी पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक जिला संभालने वाला DM पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो नेता क्यों नहीं पढ़ा होना चाहिए? भी कानून में चेंज होना चाहिए, संविधान चेंज होना चाहिए, तो इसमें चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के मूल अधिकार को चेंज करना चाहिए। संविधान जब चेंज कर रहे हो तो ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्यों नहीं आपकी अपनी पेंशन बंद कर रहे हैं? जितने नेता हैं बहुत चालाक हैं, खाली जनता में लड़ाई करवाते हैं और अपना पेंशन क्यों नहीं बंद करवाते? मैनिफेस्टो में लिखवाएं कि आप इस बार जीतेंगे तो सबका पेंशन बंद कर देंगे। जब जनता की पेंशन बंद है तो नेता लोग का भी पेंशन बंद होगी। ये तो नहीं होगा। ये नहीं रहता कि अगर इस बार हम जीतेंगे तो देश में जितनी नफरत फैलाई जा रही है उस नफरत को हम खत्म करेंगे। ये मैनिफेस्टो में है, सिर्फ सब लॉलीपॉप खिलाने में लगे हुए हैं। इसलिए हम जनता को जागरूक होना होगा, तभी जाके हमारी समस्या हल होगी। वरना हम ऐसे सिर्फ जो गलत लोग के लिए हम लोग अपने जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेते इसलिए कि अपना मुंह भी गंदा हो जाएगा। जो आदमी आपकी बहन बेटी के साथ रेप करे और उसके लिए हम जान दे, सोचो हमारे इस समाज, हमारी अकल कितना नीचे गिर गई है।
अरे उसको तो फांसी होना चाहिए, उसके लिए जान नहीं देना चाहिए। जान अच्छे लोग के लिए दी जाती है। जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए, जो गलत लोग हैं उनको जेल में डालना चाहिए, ये नहीं कि उनको कुर्सी देना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।